हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया कि बढ़िया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4, और आज हम लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ्स। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा इस लेक्चर को, कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे और रिवीजन करने के बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे। ये लेक्चर टोटली बेस्ड है ग्राफिकल इक्वेशन, मतलब ग्राफ के क्वेश्चंस पे। जो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, उसी पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? लेट x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, जहां m किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू बताइए फॉर विच द रूट्स आर, जिसके लिए रूट्स क्या हो? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो देखिए पहला काम आपका क्या है? पहला काम आप इसका ग्राफ सोचिए। याद है पहले इक्वेशन का लड़का है x स्क्वायर माइनस का m माइनस 3x प्लस का m इक्वल्स टू 0। इसका a कितना है? a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1। मतलब a कैसा है इसका? पॉजिटिव। a इज पॉजिटिव। मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। बात समझ में आई? मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो देखो अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा। अब कैसे बनेगा? जिससे रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। तो याद करो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट का ग्राफ कैसे बन रहा था? कुछ ऐसा बन रहा था ना। ये था अपना अल्फा, ये क्या था अपना बीटा। ठीक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट, रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मुंह क्यों बना? क्योंकि ग्राफ कैसा बनेगा इसका? अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ मुंह बनेगा। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल मतलब दिखेंगे ना आपको, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। तो एक अल्फा और दूसरा क्या होगा उसका? बीटा। ठीक है, चलिए रियल और डिस्टिंक्ट के लिए याद है और रियल और डिस्टिंक्ट हो तो इसके लिए डी क्या था? याद है? रियल डिस्टिंक्ट से डी कैसा था? ग्रेटर देन 0 ना। रियल रूट्स थे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा। और रियल और डिस्टिंक्ट के लिए डी कैसा था? पॉजिटिव। डी मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो गया? ये रहा बी। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? सी एम। ए कितना आएगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m माइनस 3 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b माइनस का 6m माइनस का 4m ग्रेटर देन क्या आएगा? 0। तो कितना आएगा? m स्क्वायर माइनस का 10m प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो माइनस का 9m माइनस का m प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस का 9 माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आया समझ में? आया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हमारा m माइनस 1 और m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m कितना है? 1 और ये कितना है? 9। ये पॉजिटिव। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कुछ लेक्चर वेट करिए, मैं इनइक्वालिटी का भी लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव वाला रेंज आ जाता है। इधर कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक, और ये 1 तक, दोनों पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 9 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो ये हमारा m कहां से कहां बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। दिखाई दे रहा है नोट अपना? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं यहाँ से फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे? फैक्टराइज। तो ये कितना आएगा? ये फैक्टराइज करने के बाद ये आपका आएगा m स्क्वायर माइनस का 9m माइनस का m प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। तो m आ गया कॉमन, तो m माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ गया, m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m माइनस 1 और m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया, ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आपको थोड़ी बहुत आती होगी, नहीं आती है तो कृपया 2 लेक्चर और वेट करें, उसका इनइक्वालिटी का सीरीज में आपने लाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, आया समझ में? आया। देखिए अब ये पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट था, तो बोले ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वैल्यूज ऑफ m क्या होगी, -∞ से 1 यूनियन 9 से क्या इंफिनिटी, ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। ये तो पार्ट 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इक्वल बोला है, क्या इक्वल, क्या इक्वल कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है इसके, इक्वल, है ना, कोई इक्वेशन चल रहा है, ये इक्वेशन है ना, तो इसके रूट्स क्या है, इक्वल। तो रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d इक्वल टू क्या होगा भाई, 0। पहले इसका ग्राफ सोचो, ग्राफ है ना, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि इसका एक ऐसा है पॉजिटिव है ना, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। दूसरी बात इक्वल, रूट्स कैसे इक्वल, मतलब एक जगह मतलब टच करते जाएगा, याद है ना, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं सब, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझो तो इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे इसके इक्वल, इसका मतलब d इक्वल टू क्या होगा, 0। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है इसका, माइनस का m-3 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है m इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये m-3 का होल स्क्वायर माइनस का 4m इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये सीधा m स्क्वायर माइनस का 10m, ठीक है, और ये प्लस का 9 आएगा ना, इक्वल टू 0 कर दो, फैक्टराइज करोगे तो m-1 आएगा और ये m-9 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 0। तो m की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 1 और 9, ठीक है, 1 और 9। आया समझ में, आया समझ में। तो m फॉर विच द रूट्स आर इक्वल, तो m की कौन सी वैल्यू होगी 1 और 9, जिसके रूट्स क्या होंगे इक्वल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है, आया समझ में, आया। इसको नोट करो, मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट चल रहा है, ठीक है, पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट देखते हैं। मिटाओ, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, नॉट रियल, इसके रूट्स रियल ना हो। थर्ड पार्ट नॉट रियल, अगर रियल ना हो, रियल क्या हो ना हो, नॉट रियल, इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे पहले बनाओ, रियल नहीं है ना तो ग्राफ न तो कट करेगा ना ही टच करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और रियल नहीं है तो डी क्या होगा इसके लिए, लेस देन 0 होगा ना, ये सब भी बातें कर चुके हैं, इसके लिए डी क्या होगा, लेस देन 0। डी मतलब यार ये था, ये लिख दो, डी को फैक्टराइज करो तो m-1 m-9 लेस देन 0 आ जाएगा। m की वैल्यू 1 से 9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लूंगा तो ये लूंगा। ये सब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब आप इनइक्वालिटी में सीखोगे, ठीक है। तो m कहां से कहां बिलोंग करेगा, m बिलोंग्स टू 1,9, तो m कहां से कहां बिलोंग करेगा 1 से लेके 9 तक, ठीक है। आया समझ में, आया, नोट करिए। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये मिटाओ, मिटाओ। ये तो थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है, इसको इस समझ में आपको क्या था, नॉट रियल मतलब रूट्स इसके रियल नहीं होते, याद है ना, ग्राफ कैसे बनता है, रूट्स रियल नहीं हो तो ग्राफ कैसे बनता है, अबव द एक्स एक्सिस, ना तो कट करता है ना ही टच करता है, इसलिए डी क्या आता है लेस देन 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी 1 से लेके 9 के बीच, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन का मतलब समझो जरा। ऑपोजिट इन साइन मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रखा आपने को, x का स्क्वायर माइनस का m-3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0। अब इसे जो रूट्स है ना ऑपोजिट साइन के, कैसे हो ऑपोजिट साइन के, ऑपोजिट साइन का मतलब पहले तो ग्राफ सोचो, ग्राफ सोच सकते हो, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका a कितना है भाई 1, मतलब अपवर्ड पैराबोला, अप वर्ड पैराबोला, ठीक है। तो मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन देखो अपोजिट साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे अपोजिट साइन के, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ग्राफ ठीक से मैं बनाता हूं,
ये ठीक है। ये क्या होता है, x इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y, ये क्या होता है, कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0, और ये कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0। तो देखो अपोजिट साइन का मतलब क्या है, दो रूट्स कट, कितने रूट है इसके, दो, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब बताओ ये अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है ना, क्यों, क्योंकि और ये x इक्वल टू 0 है, और x जैसे लेफ्ट में चलते हो, अरे x जैसे राइट में चल दो, तो मैं जैसे पूछूं 1, x इक्वल टू 2 किधर मिलेगा, ये बताओ, किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना, x इक्वल टू कुछ इधर मिलेगा। अब मैं पूछूं x इक्वल टू -2 बताओ, तो -2 इधर बताओ, तो इधर मिलेगा ना, -2 इधर मिलेगा। तो ये ओरिजिन है, मतलब ये लाइन है, जब ये x, ये क्या है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, y एक्सिस, ठीक है, बोला ना। तो जब आप राइट में चलोगे, क्या दिखते चलोगे, राइट में, तो x कैसे मिलते हैं, x पॉजिटिव मिलता है, किधर, राइट में, और इधर चलोगे तो x कैसे मिलता है, लेफ्ट में कैसे मिलता है, x का राइट में, x पॉजिटिव होता है किधर, राइट में, और x क्या होता है, नेगेटिव, किधर होता है, लेफ्ट में, समझ में, इधर लेफ्ट में है ना, तो मतलब अल्फा, अल्फा कैसा हो गया, नेगेटिव, और बीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, समझ में आया, ठीक है। तो अपोजिट साइन, तो मतलब इसका मतलब अल्फा नेगेटिव हो गया, बीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसे हो गया भाई, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसा आएगा, अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा करो ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, और अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, c बाय a, इसका c कितना है, m बाय अल्फा, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव कैसे कहते हैं, लेस देन 0 ना, तो मतलब m क्या आ जाएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब m कहां बिलोंग करेगा, m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया पहले। अपोजिट इन साइन का मतलब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये सब, ठीक है। अपोजिट साइन का मतलब जो रूट्स है वो कैसे हो, अपोजिट हो, तो एक तो अल्फा हो गया, बीटा, अब बीटा जो है ना राइट साइड में है, तो x की तरह राइट साइड में x के साथ आप पॉजिटिव, मतलब बीटा कैसा गया, पॉजिटिव, जबकि अल्फा क्या है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में x कैसा होता है, नेगेटिव, समझ में आया, ठीक है। अब देखो अल्फा नेगेटिव हो गया, बीटा पॉजिटिव हो गया, तो इसका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, c बाय a, तो c बाय a, तो c कितना है, m, और a कितना है इसका 1, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो m कहां से कहां बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी टू 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है आपको फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब बोला है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो a है वो 0 से बड़ा है, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का d लेस देन 0 है, ठीक है। तो आपको याद होगा ग्राफ किस पर है था हमने, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, तो कुछ ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो कुछ ग्राफ कैसे बनेगा इसका बता सकते हैं, a कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, d कैसा है, लेस देन 0, मतलब टच ना टच करेगा नहीं कट करेगा, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि a पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, इसलिए कहीं मतलब टच नहीं करेगा ना ही कट करेगा, बात समझ में, किसको, x एक्सिस को ना टच करेगा नहीं कट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है, पहला चीज तो ये आ गया। अब देखो बोला है फाइंड द साइन ऑफ, क्या इसका साइन फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है इसका साइन फाइंड करना है, 4a प्लस 2b प्लस c। अच्छा इस ग्राफ को देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये जो ग्राफ है मतलब वो x से ऊपर है, मतलब x से ऊपर है, तो मतलब y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, x एक्सिस से ऊपर है ना, और x एक्सिस से ऊपर y कैसा होता है भाई, पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो y कैसा है इसका, पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम देखो अब एक चीज सोच लिया ना, ग्राफ बना लिया, दूसरा चीज सोचो कि ये जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, 4a प्लस 2b प्लस c का साइन बताओ, ठीक है, तो ये 4a प्लस 2b प्लस c आया कैसे होगा, देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन fx क्या दे रखा आपको,
एफ एक्स, वाई लिखो, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, तो वाई लिखो या एफ एक्स लिखो, तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का बी एक्स प्लस का सी, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पे क्या पुट किया होगा x की जगह, ताकि हमारा 4a प्लस 2b प्लस c, जब आप ध्यान से सोचोगे तो आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे किसी ने x से क्या पुट किया होगा, 2। नाइन्थ में सीखा होगा आपने, ठीक है, नाइन्थ में पुट करना सीखा ना, x से क्या पुट किया होगा, 2, ठीक है, तो ये a की जगह a, ये 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस c। समझ में आया, मतलब x की जगह किसने पुट किया, एक 2 किसी जगह पुट किया, x की जगह, x की जगह 2 पुट किया, 2 पुट किया, बात समझ में आई। अब देखो x इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू क्या, x की कितना पुट किया हमने, 2 किया ना भाई, किया। अब देखो ये x से होता है, अच्छा इस लाइन पे y क्या होता है, 0, इस लाइन पे x क्या होता है, 0। अच्छा x इक्वल टू 2 कहां मिलेगा, कहीं इधर मिलेगा ना, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे ये देखो कहीं मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। अब x इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2, मतलब ये जैसे को मिलाओगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट क्या मिलेगा, f ऑफ 2, क्या मिलेगा, f ऑफ 2। अच्छा f ऑफ 2 जो f, ये x इक्वल टू 2 मिला, ये क्या भाई, x इक्वल टू 2, और ये क्या है, x इक्वल टू 1 है ना, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 को जब इसको मिलाओ y एक्सिस से, इसको एक्सिस मिलता है, ये y एक्सिस बोलते हैं, तो जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ 2 मिलेगा ना, f ऑफ 2। अब देखो f ऑफ 2 कहां है, x एक्सिस से ऊपर है ना, f ऑफ 2 x एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब 4a प्लस 2b प्लस c, ठीक है, ये इक्वल टू f ऑफ 2 है, और f ऑफ 2 कैसा है, 0 से बड़ा है ना, क्योंकि x से ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर है, f ऑफ 2 x से ऊपर है, मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई, ठीक है, नोट करो इसको, दिखाई दे रहा है क्विक क्लियर, हाँ ठीक है, आया समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, चलिए इसमें पहले इसको नोट करिए, इससे बात करते हैं, मैं मिटाना चाहूंगा उसको, नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया, ठीक है, मैं साइड में बात कर लूं क्या, इधर ही बात कर लेते हैं। क्या कर रखा है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अच्छा मैं प्लस का 2ac लिख दूं, अब माइनस का b स्क्वायर लिख दूं ना, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। अच्छा ये आपको पता नहीं यहां से क्या लिखा हुआ है, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, b का स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फिर a प्लस c प्लस b और इनटू में a प्लस b, सॉरी a प्लस c माइनस में b लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, फंक्शन क्या था, दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको यार, हाँ दिखाई दे रहा है, फंक्शन क्या था अपने पास, फंक्शन fx क्या था, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था ना, था। अब देखो किसी ने x का कितना पुट किया होगा, 1, x की जगह, ठीक है, तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, मतलब x का क्या पुट किया होगा, 1, ठीक है, तो ये मिल गया होगा ये, ठीक है। अब मान लो x की जगह कितना पुट किया होगा, x इक्वल टू 1, अब मान लो किसी ने x का क्या पुट किया होगा, -1, तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस b प्लस c, तो ये क्या है, x की जगह कितना पुट किया होगा, -1, ठीक है। अच्छा अब देखो आइए पुट करते हैं, x की जगह कितना पुट किया, 1, x की जगह कितना पुट किया, 1, -1, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 पुट करके मिलाओ ग्राफ, ये कुछ ग्राफ इधर मिलेगा, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर कट करेगी वो कितनी होगी इसकी, f ऑफ 1, कितनी होगी, f ऑफ 1। अच्छा x की 1, x की क्या वैल्यू -1, अब -1 इधर होगा, अरे x -1 इधर आता है ना इधर, अब -1 को ले लो, मिलाओ इसको, यहाँ पे मिलेगा ना ग्राफ, यहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा आपको इस पॉइंट पे क्या होगा, ये तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, f ऑफ -1। अब देखो f ऑफ 1 और f ऑफ -1 ये x एक्सिस से ऊपर आ रहा है ना, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 एक्सिस से क्या आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, हेंस a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है ना, अरे f ऑफ 1 पॉजिटिव आ रहा है, f ऑफ -1 वो भी x एक्सिस से कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब ये भी कैसा है,
पॉजिटिव इंटू क्या आ गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है पॉजिटिव मिलता है, तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if fx equals to ax square plus bx minus 2 then for d less than 0 which graph is preferable। जब d less than 0 तो देखो d less than 0 मतलब नो कट नो टच, याद है ना, नो कट नो टच, मतलब जो ग्राफ होता है ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा, ठीक है। इसमें a के बारे में कुछ नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आपको बताना है कि if fx equals to x square plus bx minus 2 then for d less than 0 which graph is preferable। इन दोनों में से ग्राफ में से कौन सा प्रेफरेबल होगा। a के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। तब कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, आपको fx लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। आप पहले जनरल क्वेश्चन पे, जनरल क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसका जो सी है, सी के लिए कितने दे रखी है -2, मतलब सी कैसा है नेगेटिव है। सी कौन होता है, सी कौन होता है, कौन होता है, अरे सी की वैल्यू -2 है ना, सी की कितनी है -2, मतलब सी कैसा है नेगेटिव। सी कौन होता है, सी देखो कौन होता है, जब आप x और 0 पुट करो तो f ऑफ 0 कितना आएगा, a 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, मतलब f ऑफ 0 कितना आता है इसका c, कितना आता है c, मतलब जब आप x का कितना पुट करते हो 0 तो क्या मिलता है c कौन है c। अब देखो आया समझ में, x जब कितना पुट करो 0 तो 0 पुट करो तो c क्या मिलता है आपको c। और दूसरा c, इसका c कैसा है नेगेटिव, मतलब एट x equals to 0 the graph will be below x axis। अब देखिए बता सकते, देखिए इसका c कैसा है नेगेटिव, अगर c नेगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या होगा बिलो द x एक्सिस। तो ये दिख रहा है ग्राफ x एक्सिस का नीचे है, ये ग्राफ का है x एक्सिस के ऊपर है, तो मोर प्रेफरेबल ग्राफ क्या होगा इसके लिए, ये वाला होगा। समझ में कोई दिक्कत। c कौन था -2, c नेगेटिव था, c कौन होता है जब f ऑफ 0 पुट करो तो c आता है। अब जब c कैसा है इसका नेगेटिव, 0 पुट करने पर c कैसे आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, इसका मतलब f ऑफ 0 मतलब नेगेटिव मिलेगा ना, ग्राफ कैसे मिलेगा नेगेटिव में मिलना चाहिए, तो नेगेटिव ग्राफ नेगेटिव है, ये x से ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव है, ये x एक्सिस, ये पता नहीं ये कैसे होता है, ये क्या होता है x एक्सिस, ठीक है। तो मोर प्रेफरेबल ग्राफ क्या है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आया समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, थर्ड या फोर्थ होगा, फोर्थ ही है। फोर्थ कहता है फाइंड द साइन, आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बोला है फाइंड द साइन ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसका साइन बताना है, a का, c का, d का, प्रोडक्ट p वाला मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, s वाला मतलब सम ऑफ फ्रूट, और b का साइन बताना है, ग्राफ ये रहना है। ग्राफ में कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, एज इट इज ग्राफ दे रखा है आपको ऐसा, ठीक है। अब आपको बताना है साइन a का, आइए पहले क्वेश्चन करते हैं। a का साइन क्या होगा, a का साइन होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि देखो ना डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, अरे यार ना अपवर्ड पैराबोला ऐसा है, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा, अपवर्ड के लिए a ग्रेटर देन 0 था, डाउनवर्ड के लिए कैसा था लेस देन 0, तो a इज नेगेटिव मतलब a इज लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन c वाला बताओ, c अभी कुछ देर पहले तीसरा क्वेश्चन बताया था, c कौन था f ऑफ 0 कितना था c पॉजिटिव आ रहा है ना, c पॉजिटिव है, c कैसा है पॉजिटिव है, एक्सिस से ऊपर होगा ना c, अरे c पॉजिटिव है मतलब एक्सिस से ऊपर, c पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर, मतलब c कैसा होगा
ग्रेटर देन 0। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन डी। इसका डी कैसा होगा? तो डी कैसा होगा? डी इज पॉजिटिव। डी पॉजिटिव क्यों होगा? क्यों? याद करो, ग्राफ में से क्या आया था? क्योंकि ये कट कर रहा है ना। डी इज पॉजिटिव बिकॉज कट द एक्स एक्सिस। डी पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है? अल्फा बीटा कट कर रहा है ना। देखो यहां पर कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जब भी ग्राफ कट करेगा तो डी कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। ग्राफ में केस देखा ना, पहला केस था। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अच्छा अल्फा देखो, अल्फा कैसा है इसका? नेगेटिव। बीटा कैसा है? पॉजिटिव, है ना। अल्फा नेगेटिव कैसे हुआ? याद है ना, ये क्या इस लाइन पे y0, इस लाइन पे x0। तो x से लेफ्ट में चलते हैं, x से जब हम लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव आता है, x से जब हम राइट में चलते हैं तो कैसा मिलता है? पॉजिटिव। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कैसा आएगा? मतलब अल्फा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कैसा है? नेगेटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव। और नेगेटिव के जब मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव से तो क्या मिलता है आपको? नेगेटिव। मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आएगा? लेस देन 0। समझ में आया? नेक्स्ट है पांचवी बात, सम ऑफ फ्रूट। आइए सम ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट बताइए, सम ऑफ फ्रूट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा। देखो ये देखो, ये तो बीटा है, तो बीटा ने इतना डिस्टेंस कवर किया, जबकि अल्फा ने इतना किया। ठीक है, तो सम, ये तो बड़ा है ना, बीटा बड़ा है जबकि अल्फा, मतलब जो ग्राफ है सम ऑफ फ्रूट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा इज मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आया? क्योंकि बीटा ना एक्स एक्सिस से दूर में क्या है? मोर पॉजिटिव है। मतलब सम ऑफ फ्रूट क्या आएगा? पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि बीटा इज मोर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। बीटा जो है ना एक्सिस के ज्यादा है। कौन सा? पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, तो बीटा ज्यादा है कि अल्फा कम है। तो अल्फा में मतलब जो अल्फा है ना, इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो जब सम ऑफ फ्रूट करेगा ना तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। समझ में आया? तो सम ऑफ फ्रूट कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बीटा इज मोर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? अब चलिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है अपना बी का बताना है साइन। अरे कुछ ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है? बी का साइन बताना है आपको, बी का साइन। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? देखो इसके फाइंड करने पहले हम वर्टेक्स, याद है ना पिछले लेक्चर में सीखा था, लेक्चर नंबर 7 में सीखा था वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज फाइंड करते हैं ना, जो फंक्शन दिया उसको डेरिवेटिव कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 2ax प्लस का b हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। फिर जो डेरिवेटिव कैसे इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आएगा? 2x प्लस b इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो x कितना आएगा? माइनस b बाय 2a। समझ में आया? मतलब ये जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है? ये x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x, अरे x हो गया ना, x कितना आ गया हमारा? माइनस b बाय 2a, माइनस b बाय 2a। ठीक है, अरे ये वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स। ठीक है ना, ये पता है ना वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है? वर्टेक्स। इस लेक्चर नंबर 6 में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स आ गया। अब ये जो वर्टेक्स आया, ये क्या अपना वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या है? माइनस बी बाई 2a आया ना, माइनस बी बाई 2a। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस बी बाई 2a। आया? आया। अब देखो ये जो वर्टेक्स आया वो x एक्सिस मतलब ये राइट साइड में है। किस तरह है? मतलब x किधर है? x इज राइट साइड, राइट साइड। ये जो वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट आया वो किधर है? ये है ना ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड में है। मतलब x कैसा है? मतलब x इज व्हाट? पॉजिटिव। मतलब माइनस बी बाई 2a कैसा आ रहा है भाई? इक्वल टू x है ना, तो x कैसा? पॉजिटिव। तो माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव है, इसका मतलब b बाई 2a कैसा होगा? नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है, ये दिखा दे रहा है, एक मिनट रुको। हाँ दिखा दे रहा है ना, दिखा दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये देखो, तो b कैसे निकालोगे? नेगेटिव इंटू 2a, और a कैसा आया था हमारा? a नेगेटिव आया था ना, अरे a नेगेटिव आया था ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव से तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, तो b कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव। समझ में
आया, तो बी की साइन कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।